दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को जो है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को देखने को मिल रहा है क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक के कराने वाले हैं, जो कि इसमें आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का जो है कराने वाले हैं। इसमें आप लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन जो है लड़ेगा 200-150 क्वेश्चन में लगभग जो है 100 क्वेश्चन लड़ ही जाता है। पिछले साल भी हम पढ़ाए हुए थे, आधातर क्वेश्चन मेरे ही पढ़ाए हुए से हम ही जो पढ़ाए हुए थे उसी से आया हुआ था। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग को हम बताने वाले हैं। एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस की फोकस लंबाई -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस के फोकस होने की संभावना है। दोनों अवतल, दोनों उत्तल। दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है। दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है। तो इसका आंसर जो है आप लोग का हो जाएगा दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल जो है आप लोग का हो जाएगा। ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द mirror and the lens are likely to be both concave. The mirror of concave and the lens in concave. The mirror is concave and the lens in concave. तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा फर्स्ट, बोथ कॉनकेव। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का है, An object is placed at the distance of 10 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. The magnification is 1.667, 0.6, 10, 1.5। तो इसको देख लेते हैं हिंदी में। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 1.667, 0.6, 10, 1.5। तो इसका आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.6। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है थर्ड नंबर, इफ n restores each of resistance are contacted in parallel combination, then their equivalent resistance is R बटा में N2, N2 बटा में R, N बटा में R, R बटा में N। इसको हिंदी में देख लेते हैं। यदि प्रतिरोध R वाले N प्रतिरोध को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, R बटा में N। An electron enters a magnetic field at right angles to it is shown in figure. The direction of force active on the electron will be magnetic field electron। तो देखिए, to the right, to the left, out of the plane of the paper, into the place of the paper। इसको हिंदी में देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रविष्ट होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो इसका
चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन, इसको आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। दाईं ओर, बाईं ओर, कागज के तल के बाहर, कागज के तल के भीतर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कागज के तल के भीतर। और इसमें भी इंग्लिश में भी देख लीजिए, इसमें हो जाएगा डी। तो इसको चलिए अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। द phenomenon of electromagnetic induction is the process of charging a body, the process of generating magnetic field due to a current passing through a coil। सी जो है वो है producing induced current in a coil due to relative motions between the magnetic and the coil। The process D जो है the process of rotating a coil of an electric motor। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। विद्युत प्रेरण की परिघटना है एक पिंड के आवेश की प्रक्रिया। बी जो ऑप्शन है, एक कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की प्रक्रिया। सी ऑप्शन है, चुंबकीय कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण एक कुंडली में प्रेरक विद्युत उत्पन्न होना। डी जो है, एक विद्युत मोटर की एक कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया। तो इसको चलिए आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका जो है आंसर होगा आपका सी, चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण एक कुंडली में प्रेरक विद्युत उत्पन्न होना। तो इसमें इंग्लिश में भी आपका सी ही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 6, जो कि द टाइप ऑफ मिरर यूजेज बाय डिनेटिक्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द teeth of patent is concave, convex, plane, plano convex। रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त का प्रकार है अवतल, उत्तल, समतल, समोत्तल। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल। और इंग्लिश में हो जाएगा ए, कॉनकेव। चलिए आगे जो है ऑप्शन नंबर 7 देख लेते हैं। ए स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। ही प्लेस द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड ऑब्जर्व दैट द image is formed at a distance of 30 cm behind the lens। What is the power of the lens? 0.005D, 0.05D, 5D, 50D। तो इसका आंसर, इसका जो है आप लोग को हिंदी में भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर आप लोग को बता देंगे। एक विद्यार्थी एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए एक प्रयोग करता है। वह लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखता है और पाता है कि इस प्रकार बना प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की क्षमता क्या है? तो इसको आप लोग को जो है ऑप्शन नंबर 0.005D, 0.05D और सी जो है 5D और डी 50D। तो इसको जो है आंसर बता रहे हैं। इसका जो है आंसर हो जाएगा सी आप लोग का 5D, 5 डायप्टर। अगला जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 जो है
The swimming pool appears to be less deep than it is actually is. Which of the following phenomena is responsible for this? Reflective of light, reflection of light, diffraction of light, टोटल इंक्रीजनल रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में देख लेते हैं। तरह तालाब वास्तविक से कम गहरा दिखता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें होगा रिफ्लेक्टिव ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विच कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड द मोस्ट व्हेन वाइट लाइट इज डिफ्रेस्ड फ्रॉम ए प्रिज्म? वायलेट, रेड, येलो, ऑरेंज। इसको हिंदी में देखते हैं। जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का प्रसारित होता है तो कौन सा रंग ज़्यादा अपवर्तित होता है? बैंगनी, लाल, पीला, नारंगी। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। इसको इंग्लिश में हो जाएगा वायलेट। चलिए इसको ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्क ऑफ 14 जी इज ए डन ऑफ द मूव टू चार्ज between 2 points on a conduction wire. What is the potential difference between the 2 points? 28 वोल्ट, 14 वोल्ट, 7 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद आपको लोग को आंसर बता देंगे। एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच दो से चार्ज आवेश के गतिमान करने के लिए 14 जूल कार्य किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? 28 वोल्ट, 14 वोल्ट, 7 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वोल्ट। ए करेंट थ्रू ए horizontal power lines falls in east to west direction. The direction of magnetic field at a point directly below the power line is north to south, south to north, west to east, east to west। इसको चलिए हिंदी में देख लेते हैं। विद्युत एक क्षैतिज पावर लाइन है में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। पावर लाइन के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। इसका जो आंसर है आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण। इंग्लिश में देखें नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का 12 नंबर, वो है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्राई सोलिएंट कैरिंग करेंट इज जीरो, इंक्रीज एज ए मूव टावर्स इट्स एंड, डिक्रीज एज वी मूव टावर्स इन इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। इसको चलिए